फ्रेंड्स, यदि आप अपने प्लांट्स में लगातार ग्रोथ चाहते हैं और चाहते हैं कि प्लांट कभी फूल देना बंद ना करे, उसमें फूल आते रहें, तो इसके लिए हमें उसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहना होंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र प्लांट की कंडीशन के हिसाब से ही हमें देना होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको डालने से आपका प्लांट ग्रोथ भी करता रहेगा और उसमें अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि प्लांट में एक बार फूल आ जाते हैं तो दोबारा फूल नहीं आते हैं या फिर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके कई कारण होते हैं, सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही काम नहीं चलता है, और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि बहुत तेज़ ठंड पड़ना या बहुत तेज़ गर्मी पड़ना या प्लांट में इंसेक्ट का अटैक होना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें फर्टिलाइज़र के साथ साथ ध्यान रखनी होती हैं। इसके बाद हम प्लांट पर फर्टिलाइज़र डालते हैं। जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है, विशेषकर गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि गुड़हल प्लांट में अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम। कलियां बनती हैं लेकिन फूल बनने से पहले ही वो गिर जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने की होती है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और प्लांट मुरझाया हुआ हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र में दो चीज़ें मिलाने वाली हूँ। दोनों ही चीज़ें प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर जैसे न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराएंगी, जिससे प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और गुड़हल प्लांट में इसका असर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बस एक बार आप इसे प्लांट में डालकर देखें। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो गुड़हल प्लांट है वो सन लविंग प्लांट है। इसको पूरी धूप में आपको रखना होगा, तभी ये प्लांट अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करेगा और इसकी पत्तियां हरी भरी रहेंगी। दूसरी बात, प्लांट की सॉइल की आपको महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है, जिससे सॉइल हल्की रहेगी और जड़ें अच्छी तरह से विकास कर पाएंगी। तीसरी ज़रूरी बात है, प्लांट में जो भी सूखे हुए फूल लगते हैं, जो मुरझा जाते हैं, उन फूलों को आपको समय समय पर हटाते रहना होगा। क्योंकि ये सूखे हुए फूल गिराने में प्लांट अपनी एनर्जी ख़राब करता रहता है और उसकी नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। साथ में यदि प्लांट में टहनियाँ ख़राब हैं या पत्तियाँ ख़राब या सड़ गल गई हैं तो उनको भी आपको समय समय पर हटाना होगा। इससे प्लांट में हमेशा ग्रोथ बनी रहेगी। इसके बाद यदि बात करते हैं इसमें वाटरिंग की, तो पानी भी आपको उतना ही डालना है जितना प्लांट के लिए ज़रूरत हो। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब फर्टिलाइज़र के लिए ये है मेरे पास सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। आप केले का छिलका सुखा लें और उसको पीस लें, इस तरह से पाउडर मिलेगा। पोटेशियम से भरपूर होता है। और केले के छिलके यदि आपके पास पाउडर नहीं है तो आप केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर ही यूज़ करूँगी। इससे प्लांट में फंगस नहीं लगता है। सॉइल में आप चारों तरफ स्टेम की इस केले के छिलके के पाउडर को एक मुट्ठी गुड़हल की सॉइल में डाल दें। इसके बाद जो दूसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये यूज़्ड की हुई चाय पत्ती। ये भी बिल्कुल फ्री की चीज़ है, हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नाइट्रोजन से भरपूर है और गुड़हल के प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करता है। तो एक चम्मच आप पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में इस चाय पत्ती को मिला दें और उसके बाद इसमें पानी डाल दें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका प्लांट हरा भरा और फूलों से भर गया है। ये फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार डालें। थैंक यू।